पुण्य भूमि बिजनौर, जो अपने समृद्ध इतिहास, पौराणिकता और सांस्कृतिक महत्व के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर हम उसके इतिहास को देखना शुरू करें तो हम देखते हैं कि महर्षि कण्व से लेकर विदुर तक की एक लंबी परंपरा। दुष्यंत, जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, वो इसी भूमि पर, इसी मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हुए। ऐसे न जाने कितने ऐतिहासिक प्रमाण बिजनौर के बारे में देखने को मिलते हैं। मालिनी नदी, जिसको आधार बनाकर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। बिजनौर की ये भूमि अपने गर्भ में ऐसा कितना कुछ छिपाए हुए है। बिजनौर प्रशासन और विशेषकर जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा जी के प्रयासों और पहल के कारण हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि वास्तव में बिजनौर की ये भूमि अपने गर्भ में न जाने कितना कुछ छुपाए हुए है, और हम जितना कुछ जान पाए उसका एक संदर्भ एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। बिजनौर शस्य श्यामला पुण्यधरा, जहां गंगा एक यज्ञोपवीत की तरह और मालिनी एक जयमाल की तरह जिसके शरीर से लिपटी है, जहां गंगा पहली बार अपने विस्तार को पाती है, मानो शिव की जटाओं से बाहर निकलकर उन्मुक्तता का आनंद लेती है। बिजनौर मंडल का भूभाग वही स्थान है जिसको भारतवर्ष के नामकरण के मूल चंद्रवंशीय सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत की जन्मदात्री भूमि होने का गौरव प्राप्त है। जिस महाप्रतापी राजा भरत के नाम पर विश्व भारत को जानता है, यह वही शस्य श्यामला भूमि है जिस राज में पलकर भरत महाप्रतापी बने। इसी भूमि पर भरत सिंह शावकों के साथ खेल खेल कर बड़े हुए। बिजनौर की ये पुण्य भूमि, जहां एक ओर महाराजा दुष्यंत, भरत, महात्यागी राजा मोरध्वज, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, परम संत ऋषि कण्व और महात्मा विदुर की कर्मधारा है, जिसकी रज ने इन महिषियों का अस्तित्व अनुभव किया है। इसी भूमि को आर्य जगत के प्रकाश स्तंभ स्वामी श्रद्धानंद, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, भारत के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद, कवि दुष्यंत आदि की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। सबसे पहले इस भूमि का संदर्भ रामायण काल में आता है। वाल्मीकि रामायण में इस क्षेत्र को प्रलंब तथा उत्तरी कारापथ कहा गया है। आज भी इस भूमि की वही उर्वरा शक्ति इसे देश की सबसे उपजाऊ पट्टी के रूप में प्रसिद्ध करती है। प्रसिद्ध ऋषि कण्व के आश्रम और विद्यापीठ के बारे में यह विख्यात है कि ये शिवालिक की तलहटी में मालिनी प्रवाह के साथ साथ दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ था। एक बड़ा क्षेत्र आश्रम के अंतर्गत आता था, जो गंगा और मालिनी के संगम से आरंभ होकर शिवालिक की पहाड़ियों तक विस्तृत था। स्कंद पुराण केदारखंड के 57वें अध्याय में इस पुण्य क्षेत्र का उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। कण्वाश्रम समारंभ में याव नंदा गिरी भवेत यावत क्षेत्रम परम पुण्य मुक्ति प्रदायक। रावली के पास अब भी कण्व आश्रम के स्मृति चिन्ह शेष हैं। गांव मुहंदिया में मेनका ताल को आज भी देखा जा सकता है, जिस तालाब में शकुंतला की अंगूठी गिरी थी। इस भूमि पर कण्व आश्रम की तरह ही विदुर कुटी का पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में कौरवों को समझाने में असफल रहे थे, तो वो कौरवों की मांगों को ठुकराकर गंगा पार करके महात्मा विदुर के आश्रम में आए थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि युद्ध के बाद हस्तिनापुर की विधवा स्त्रियों को लेकर दारानगर बसाया गया। महाभारत के युद्ध के बाद भी दारानगर में ये विदुर कुटी के पास गंगा तट पर युद्ध प्रदर्शन के रूप में क्षत्रियों का मेला भी लगता था, जिसे अपभ्रंश रूप में छड़ियों का मेला भी कहा जाता था। इस मेले में युद्ध एवं मल्ल युद्ध के प्रदर्शन हेतु देश भर के क्षत्रिय राजा भाग लिया करते थे। मेला आज भी अत्यंत भव्यता के साथ भरता है। एक और स्थान बिजनौर में अत्यंत प्रसिद्ध है, गंगा बैराज।
मध्य गंगा बैराज गंगा नदी के ऊपर बना हुआ बैराज है। हरिद्वार के बाद पहली बार उन्मुक्त गंगा के प्रवाह को रोका गया है। गंगा का ये वाटर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जहां बड़ी मात्रा में डॉल्फिन मछलियां एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। यहाँ स्पीड बोट के माध्यम से वाटर सफारी का आनंद लिया जाता है। इस वाटर रिजर्व का एक हिस्सा हैदरपुर पक्षी अभयारण्य से भी जुड़ता है। प्रसिद्ध संत जाहर दीवान से जुड़े होने के कारण भी बिजनौर अपना एक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। बिजनौर जनपद में एक ऐतिहासिक कस्बा मंडावर है। कहते हैं कि पहले इस स्थान का नाम प्रलंभ नगर था, जो आगे चलकर मदरावन, मारदेवपुर, मतिपुर, गढ़मांडो, मंदावर और अब मंडावर हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर करीब 6 माह तक रहा और उसने इस पूरे इलाके का ऐतिहासिक और भौगोलिक अध्ययन किया। बढ़ापुर से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व में लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में पारसनाथ के किले के खंडहर विद्यमान हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से यह स्थान जुड़ा हुआ माना जाता है। सुंदर नक्काशीदार शिलाएं, मूल्य मूर्तियां यहाँ अभी भी मिल रही हैं, जो मूर्तियां 1700 साल तक पुरानी हैं। जैन मत और हिंदू धर्म से जुड़ी अनेक मूर्तियां अब संरक्षित की जा रही हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार जनपद में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। इसका प्रमाण मयूर ध्वज दुर्ग की खोदाई से मिलता है। ये दुर्ग भगवान कृष्ण के समकालीन सम्राट मयूर ध्वज ने नजीबाबाद तहसील के अंतर्गत जाफरा गांव के पास बनवाया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने भी इस दुर्ग की खोदाई की थी। प्राचीन नगर मंडावर से बालावाली की ओर जाने वाले मार्ग पर बाईं ओर स्थित है गलखा जी का प्रसिद्ध मंदिर। कुंदनपुर टीप के पास स्थित गलखा जी के मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि कृष्ण इसी मंदिर में पूजा करने के लिए रुक्मणी को हरण करके ले गए थे। इस स्थान के पास हुई पुरातात्विक खोदाई में कुषाण कालीन 6 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। बिजनौर के एक शहर हल्दौर में करीब 500 साल पहले सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी ने पहुंचकर धर्म का प्रचार किया था। ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव यहाँ 3 दिन तक रुके थे। उस समय हल्दौर रियासत के तत्कालीन राजा कमल नारायण राणा ने गुरु नानक देव जी से प्रभावित होकर एक बड़ी जमीन का टुकड़ा गुरुद्वारे को दान कर दिया था, जिस पर आज गुरुद्वारा गर्व से खड़ा है। इसी प्रकार बिजनौर जनपद के एक ब्लॉक जलीलपुर में नानौर के पास बना एक मठ सीताबनी के नाम से जाना जाता है। सीताबनी के पास ही चांदपुर तहसील में गांव धीमरपुरा के निकट एक वट वृक्ष ने स्वयं को लगभग 4 बीघे में फैलाकर स्वयं को इतना विस्तृत कर लिया है कि यह प्रकृति का एक विस्मयकारी प्रयोग लगता है। आसपास के बुजुर्ग कहते हैं कि उनकी न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस वृक्ष को ऐसा ही विस्तृत देखा है। साथ ही सेक्रेड हार्ट चर्च बिजनौर के धार्मिक एवं ऐतिहासिक मुख्य आकर्षणों में से एक है। यह चर्च कैथोलिक मत के अनुयायियों से संबंध रखता है। गिरजाघर 12 एकड़ जमीन के उत्तरी भाग में बना हुआ है। वास्तुशिल्प का बेजोड़ उदाहरण, कारीगरी का एक अभिनव प्रयोग, वास्तु के साथ आस्था की गरिमा को कैसे मिलाकर निर्माण होता है। राजा के ताजपुर में बना यह चर्च इसका जीता जागता उदाहरण है। इस चर्च का निर्माण करीब 107 वर्ष पूर्व राजा श्याम सिंह रिख और उनके भाई शिवनाथ सिंह रिख ने कराया था। नजीबुद्दौला इस क्षेत्र का प्रसिद्ध रोहेला शासक था, जिसने पत्थरगढ़ का किला को अपनी राजधानी बनाया। नजीबाबाद शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर बने इस किले को लोग सुल्ताना डाकू के किले के रूप में जानते हैं। किले का निर्माण 1755 में नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला ने कराया था और उन्होंने ही अपने नाम पर नजीबाबाद शहर बसाया। यह किला लगभग 40 एकड़ भूमि पर बना है। बिजनौर क्षेत्र में कई रियासतें भी रहीं, जिसमें हल्दौर, राजा का ताजपुर, शेरकोट आदि प्रमुख थी। साहनपुर जाट रियासत थी। यह उस समय की सबसे बड़ी जाट रियासत थी, जिसका विस्तार काशीपुर से हरिद्वार तक फैला हुआ था। गुरुकुल कांगड़ी के निर्माण के लिए इसी रियासत ने भूमि दान दी थी। प्रकृति का भरपूर वरदान बिजनौर को प्राप्त है।
बिजनौर जिले में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल 95 किलोमीटर है। यह बाघों, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों की एक विस्तृत विविधता का दर्शनीय आश्रय स्थल है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। इसी के साथ मंडावर की 800 साल पुरानी जामा मस्जिद, जहानाबाद, नजीबाबाद की चार मीनार भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जोगी रामपुर की दरगाह की भी अत्यंत मान्यता है, जहां लाखों लोग हर साल पहुंचते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में जनपद ने अविस्मरणीय योगदान दिया। हजारों लोगों ने अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई लड़ी। जनपद के ग्राम पैजनिया के चौधरी शिवचरण सिंह त्यागी के यहाँ रहकर कुछ समय तक प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला को जलाए रखा। नूरपुर एवं फीना भी ऐसे ही स्थल रहे हैं, जहां से अनेक आंदोलनों का संचालन किया गया। साहित्य के क्षेत्र में जनपद ने कई महत्वपूर्ण मानदंड स्थापित किए हैं। अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल और फैजी का पालन पोषण बिजनौर के एक कस्बे बास्टा के पास हुआ था। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब शाहमत अली भी मंडावर बिजनौर के निवासी थे, जिन्होंने महारानी को फारसी पढ़ाई। संपादकाचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, बिहारी सतसई की तुलनात्मक समीक्षा लिखने वाले पंडित पद्म सिंह शर्मा और हिंदी गजलों के शहंशाह दुष्यंत कुमार भी बिजनौर की धरती की देन हैं। उर्वरा भूमि, मेहनतकश लोग और प्रकृति का असीम प्यार। देश के सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाले जिलों में से एक है बिजनौर, जहां धान, गेहूं और दालें भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। हर प्रकार की प्रकृति एवं भू संपदा से समृद्ध यही है बिजनौर।